जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग प्रश्नावली 1.3 को एकदम अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। पिछले सेशन में हम लोग पाठ समुच्चय के प्रत्येक टॉपिक को एकदम अच्छे तरीके से देख लिए थे और प्रश्नावली 1.2 और 1.1 जो था वो भी हमारा हो गया था। प्रश्नावली 1.3 का प्रत्येक क्वेश्चन को आज टैकल करेंगे। मेरा नाम प्रकाश कुमार है। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों में प्रतीक जो ये है इसका सबसेट का उप समुच्चय का, या फिर यदि वो क्या है कि सबसेट नहीं है, उप समुच्चय नहीं है, तो उसको भरकर सही कथन जो है उसको बनाइए। तो पहला जो है इसमें क्वेश्चन कि एक समुच्चय लिया गया है जिसमें कि अवयव क्या है, तो 2, 3 और 4 है। और जो दूसरा समुच्चय है जो कि अधिक समुच्चय है वो क्या है, 1, 2, 3, 4, 5 है। तो देखिए अभी हम, तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें है तो 3 इसमें भी है, 4 इसमें है तो 4 इसमें भी है। इसका मतलब कि जो पहले वाला समुच्चय है उसका सभी के सभी अवयव अधिक समुच्चय में है, इसलिए वो जो है पहला वाला समुच्चय है अधिक समुच्चय का एक उप समुच्चय हमारा होगा। ठीक है, उसी तरह से हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है कि इसमें है ए, बी और सी क्या अवयव है इस समुच्चय में, और जो दूसरा समुच्चय लिया गया है उसमें जो अवयव है क्या है, तो बी, सी, डी है। तो ध्यान दीजिए, इसमें बी और सी जो है और इसमें यहाँ पर बी और सी जो है दोनों में क्या है, समान अवयव है, लेकिन इसमें ए है तो उसमें ए नहीं है। तो इसलिए जो पहला वाला जो हमारा समुच्चय है वो दूसरा वाला समुच्चय का एक उप समुच्चय सबसेट नहीं होगा, ये हमारा उप समुच्चय नहीं होने वाला है। जो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 है, ये जो है हमारा समुच्चय के समुच्चय निर्माण रूप में लिखा हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो अवयव है वो क्या है कि x तरह के हैं। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, तो इसको हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे कि सभी x का समुच्चय, जहाँ x आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है। ठीक है ना, तो इस समुच्चय में एक अवयव एक ही है यहाँ पर, जो कि क्या है, वो विद्यालय के कक्षा 11 के एक विद्यार्थी है ना। और जो दूसरा जो समुच्चय है वो है कि सभी x का समुच्चय, जहाँ x जो है आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। देखिए, जो इधर जो समुच्चय दिया गया है हमें बाद में, उसमें क्या है कि विद्यालय के उसमें कोई भी विद्यार्थी हो सकता है, मतलब कि विद्यालय के सभी विद्यार्थी इस समुच्चय में शामिल है ना। और इधर जो पहला वाला जो समुच्चय है इसमें जो विद्यार्थी है वो कक्षा 11 के एक विद्यार्थी है ना। तो इस समुच्चय में एक ही अवयव है और इस समुच्चय में ढेर सारे अवयव होंगे, लेकिन भले वो किसी क्लास का विद्यार्थी हो, किसी भी कक्षा का विद्यार्थी हो, बालक हो या फिर बालिका हो, लेकिन होगा तो वो किसी विद्यालय का एक विद्यार्थी ना होगा, है ना। तो इसलिए हमारा जो ये पहला वाला जो समुच्चय है वो दूसरा वाला समुच्चय का एक उप समुच्चय होगा, एक सबसेट हमारा होने वाला है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कि सभी x का समुच्चय, जहाँ x किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। ठीक है, समतल मतलब कि प्लेन जो होता है, प्लेन जो सरफेस होता है एकदम स्मूथ और प्लेन जो जैसे कि फर्श हमारा होता है, तो x जो है किसी समतल में स्थित एक वृत्त है ना। तो किसी भी एक वृत्त को लेना है तो वो क्या होगा, इस समुच्चय का एक अवयव होगा। ठीक है, और अगला जो है कि सभी x का समुच्चय, जहाँ x एक समान क्या है, समतल में वृत्त है, एक समान समतल में वृत्त है, मतलब कि जैसे यहाँ पर समतल है वैसा ही समतल यहाँ पर भी है, जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है, 1 इकाई है। तो यहाँ पर वही इसमें आएंगी, वही इसमें वृत्त आने वाला है जिसका जो व्यास है, क्या बोलते हैं, नहीं, रेडियस जो है वो क्या है, 1 इकाई है, और व्यास हमारा कितना हो जाएगा, 2 इकाई हो जाएगा। तो कहने का अर्थ है यहाँ पर कि इसमें सिर्फ और सिर्फ वही वृत्त आएंगे जिसका जो रेडियस होगा, जो त्रिज्या होगा, सिर्फ और सिर्फ कितना होगा, 1 इकाई होगा। और इसमें कि समतल में स्थित एक वृत्त है, ये तो कोई सा वृत्त हो सकता है, समतल में स्थित कैसा भी हो सकता है, उसका जो व्यास होगा, जो त्रिज्या होगा, वो जरूर नहीं कि त्रिज्या एक ही यूनिट रहे, एक ही इकाई रहे, वो उससे अधिक भी हो सकता है, यूनिट उसका 5 भी हो सकता है, 6 इकाई का भी वो उसका त्रिज्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कहने का अर्थ है कि इसमें जो आएंगे अवयव, जो वृत्त होंगे, वो कोई भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें जो है सिर्फ
एक ही प्रकार के आएंगे जिसका त्रिज्या क्या हो, 1 इकाई हो, 1 इकाई हो। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा कि पहला वाला जो हमारा समुच्चय है इसमें सभी के सभी हो जाएंगे वृत्त, लेकिन इसमें जो है कि फिक्स कर दिया कि सिर्फ एक ही इकाई वाले होंगे जिसका त्रिज्या एक ही इकाई होगा। तो कहने का अर्थ है कि इसलिए क्योंकि इसके सभी के सभी वृत्त इसमें नहीं आ रहे होंगे, है ना। जैसे कि मान लीजिए कि इसमें वृत्त आएगा जिसका त्रिज्या होगा 2 इकाई, लेकिन वो तो इसमें नहीं मिलने वाला है, मतलब कि इसका अवयव इसमें नहीं होगा वो। तो इसलिए ये जो होगा हमारा समुच्चय, इस समुच्चय का एक उप समुच्चय हमारा नहीं होगा, सबसेट नहीं होने वाला है। उसी तरह से समुच्चय जो हमारा 5 नंबर में है कि सभी x का समुच्चय जहां x किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। अब यहाँ पर बात रही त्रिभुज की, तो यहाँ पर क्या है कि कोई प्लेन सरफेस है, कोई समतल है, वहां पर क्या है कि ले लिया गया त्रिभुज को, ठीक है। त्रिभुज, एक त्रिभुज लिखा है, मतलब इसमें कैसा भी त्रिभुज ये हो सकता है, किसी प्रकार का समबाहु, समद्विबाहु, कोई भी हो सकता है ना। इक्विलेटरल हो सकता है हमारा, है ना, आइसोसेलेस हो सकता है, एस्केलॉन हो सकता है, कोई भी ये त्रिभुज हो सकता है, राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है समकोण वाला, वो भी कुछ भी हो सकता है ना। और जो अगला जो हमारा समुच्चय है कि सभी x का समुच्चय जहाँ x जो है किसी समतल में स्थित एक आयत है। अब देखिए इस समुच्चय में जो बात हो रही है त्रिभुज की, और यहाँ पर जो बात हो रही है किसकी, यहाँ पर बात हो रही है समतल में आयत की, किसकी, आयत की। तो कहने का अर्थ है कि इस त्रिभुज में जो अवयव है, किससे अवयव है, तो त्रिभुजों का अवयव है, इसमें अवयव है आयतों का। मतलब कि कहने का अर्थ है कि इसमें जो अवयव है त्रिभुज का, इसमें आयत का, तो इसका जो अवयव होंगे वो इसमें नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ आयत का अवयव है। और चाहिए इसको क्या, इसको चाहिए था त्रिभुज का अवयव। यदि इसका सभी के सभी अवयव इसमें होते हैं तो यह जाकर एक उप समुच्चय होता, साफ होता, लेकिन यहाँ पर ये नहीं होने वाला है, यहाँ पर ये नहीं होने वाला है क्योंकि इसके अवयव उसमें नहीं है। जो 6 नंबर में है कि सभी x का समुच्चय जहाँ x किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। क्या है, समबाहु त्रिभुज है। इसका मतलब यह हुआ कि वैसा त्रिभुज जिसके तीनों के तीनों जो भुजा है क्या है, बराबर है, क्या है, बराबर है। वैसा त्रिभुज जिसके तीनों के तीनों जो भुजा होता है क्या होता है, बराबर होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। और साथ ही में इसका जो कोण होता है समबाहु त्रिभुज का, प्रत्येक कोण कितना का होता है, प्रत्येक कोण हमारा 60 डिग्री का होता है, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ये हमारा होता है समबाहु त्रिभुज, है ना। क्या होता है हमारा, समबाहु त्रिभुज, ये होता है। और ये जो भुजा होगा वही जितना लंबाई इसकी होगी उतना ही इस भुजा का भी लंबाई हमारा होने वाला है यहाँ पर समबाहु त्रिभुज में, और उतना ही इस भुजा का भी लंबाई होने वाला है। ये होता है समबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु जो त्रिभुज होता है उसमें क्या होता है कि जो दो भुजा कोई होंगे, कोई दो भुजा वो आपस में बराबर होंगे और तीसरा भुजा बराबर नहीं होगा। यदि तीसरा भुजा भी बराबर हो जाता तो समद्विबाहु ना होकर समबाहु हो जाता। तो मान लीजिए कि यहाँ पर जो है इस तरह से त्रिभुज है कोई, है ना। तो मान लीजिए कि ये दोनों जो भुजा हैं आपस में बराबर हैं, और ये कोई दूसरा भी भुजा है जो कि इनके बराबर नहीं है। ये हमारा होता है समद्विबाहु त्रिभुज। इसमें ये जो कोण होगा, ये जो कोण होगा और ये जो कोण होगा आपस में क्या होगा, इसका दोनों कोण बराबर होते हैं, क्योंकि अपोजिट जो साइड है, मतलब उल्टा वाला जो भुजा है आपस में बराबर है, इसलिए इसका उल्टा वाला जो कोण होगा आपस में बराबर होगा। और जो एक और होता है भुजा के आधार पर त्रिभुज, जो कि हो जाएगा, उसको बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्केलन ट्रायंगल बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं, स्केलन ट्रायंगल। उसको बोलते हैं हिंदी में विषमबाहु त्रिभुज। मान लीजिए कुछ इस तरह से त्रिभुज है, कुछ हमारा त्रिभुज जो है वो त्रिभुज इस तरह से होने वाला है ना। तो कहने का अर्थ है कि ये जो त्रिभुज है इसमें इसका लंबाई कुछ और है, इसका लंबाई कुछ और है, और इसका लंबाई भुजा का कुछ और है। ये हमारा जो हो जाएगा विषमबाहु त्रिभुज हो जाएगा, विषमबाहु त्रिभुज, है ना। और इसको बोलते हैं इंग्लिश में क्या, स्केलन ट्रायंगल इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसका तीनों भुजा बराबर हो। तो कहने का अर्थ है यहाँ पर क्या कह रहा है कि इस समुच्चय में जो त्रिभुज क्या है, समबाहु है, जिनके तीनों भुजा बराबर हैं। और जो अगला जो त्रिभुज है उसमें कैसा त्रिभुज लिए गए हैं,
तो सभी x का समुच्चय जहाँ x किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है ना। तो यहाँ पर क्या है कि ये लिखा है एक त्रिभुज है, ये कोई भी त्रिभुज हो सकता है, कैसा भी त्रिभुज हो सकता है। तो उनमें से हम वो वाला अवयव ले सकते हैं जो कि समबाहु त्रिभुज है, वो ले सकते हैं इस समुच्चय में, है ना। इसमें जो हमको अवयव चाहिए कौन कैसा चाहिए, तो समबाहु त्रिभुज वाला चाहिए। तो ये तो भाई सभी प्रकार के इसमें त्रिभुज आ जाएंगे, क्योंकि बोला यहाँ पर क्या सिर्फ और सिर्फ लिखा गया है क्या, एक त्रिभुज है। तो इसमें समबाहु त्रिभुज भी होंगे, सभी होंगे, समद्विबाहु भी होंगे, विषमबाहु त्रिभुज भी होंगे। तो उनमें से हम जो सम वाले होंगे, समबाहु त्रिभुज वाला उसको हम निकाल लेंगे, तो उसका हम समुच्चय बना सकते हैं। मतलब कि इसका जो अवयव है वो इसमें होने वाला है, इसलिए जब त्रिभुज हमारा पहला वाला है और दूसरा वाला का जो समुच्चय, जो पहला वाला और दूसरा वाला का क्या होगा, एक उप समुच्चय यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। अगला जो है कि सभी x का समुच्चय जहाँ x एक समप्रकृत संख्या है। समप्रकृत संख्या क्या होता है, तो समप्रकृत संख्या जो होगा, देखिए सम और प्रकृत बोल दिया, तो सम हमारा जो शुरू होगा वही प्रकृत वाला, तो 2 4 6 8 10 12 ये सभी हमारे क्या होंगे, सम और प्रकृत होंगे। सम इसलिए क्योंकि 200 डिविजिबल है, और प्रकृत क्योंकि प्राकृतिक नंबर में ये आते हैं। तो इस तरह से हमारे जो होंगे ये नंबर होंगे सम प्रकृत का। ये समुच्चय हो गया पहला वाला। दूसरा वाला जो है तो x एक पूर्णांक है, तो x एक पूर्णांक है, तो इसमें कौन आएंगे, इसमें देखिए कौन कौन आने वाले हैं पूर्णांक में, जो कि कौन होते हैं पूर्णांक, तो जितने भी नेगेटिव वाले होते हैं, मान लीजिए हम ले लिए -6 -4, सिर्फ यही नहीं लेंगे, ये तो होने वाले हैं ही, साथ में क्या जितने और वाले भी हैं, जितने विषम वाले हैं वो भी ले लेंगे। -5 -4 -3 -2 -1 फिर 0 1 2 3 4 इस तरह से ये बढ़ते जाएगा, और इस तरह से अगर पीछे ये बढ़ते जाएगा, यही होगा हमारा क्या, पूर्णांकों का समुच्चय, सभी पूर्णांकों का समुच्चय। ठीक है ना। देखिए इसमें भी 2 है, तो यहाँ पर भी 2 है ना। इसमें भी 4 है, तो यहाँ पर भी 4 है। इसमें भी 6 है, तो इसमें आगे 6 आने वाला है, आएगा 4 5 6 इसमें आएंगे। इधर 8 है, तो उसमें 8, इधर 10 12 जो भी है सब इसमें आगे आने वाला है। मतलब कि इसके सभी के सभी अवयव इसमें मिलेंगे। तो इसलिए एक समप्रकृत संख्या है एक, तो उसका जो अवयव होंगे इस समुच्चय में, वो इस समुच्चय में मिलने वाले हैं, जो कि है क्या, एक पूर्णांक है ना। पूर्णांक जो होता है क्या होता है, सभी निगेटिव नंबर जो होते हैं जिसको बोलते हैं क्या, ऋणात्मक बोलते हैं, और सभी जो पॉजिटिव नंबर जो होते हैं उसको बोलते हैं क्या, हम लोग धनात्मक नंबर बोलते हैं, है ना। और साथ में क्या, 0। इस तीनों के संग्रह क्या बोलते हैं हम लोग, तीनों के संग्रह को बोलते हैं क्या, पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर पहला जो है हम लोग निपटा लिए। अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें क्या करना है कि जांचिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या अथवा असत्य है। नीचे जो बताया गया है कि ये जो है इसका उप समुच्चय नहीं है, तो बताना है कि ये सही है या गलत है। ध्यान दीजिए, इसमें जो समुच्चय में जो अवयव है वो ए और बी है। इसमें जो है बी ए बी सी है ना। तो कहने का अर्थ है कि इसका जो अवयव है ए बी वो इसमें तो है, यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है। तो क्योंकि इस समुच्चय के सभी अवयव इस समुच्चय में है, इसलिए ये जो समुच्चय होगा इसका एक उप समुच्चय होगा, सबसेट होगा। लेकिन लिखा है कि यहाँ पर नहीं होगा, है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे कि हमारा क्या है, असत्य है। क्या है हमारा, ये हमारा असत्य है। ये जो कथन है हमारा वो क्या है, असत्य है। अगला जो है ई, इस समुच्चय में ए और ई क्या है, अवयव है। अगला जो समुच्चय है इसमें क्या है कि मान लिया गया सभी एक्स का समुच्चय जहाँ एक्स क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो क्या अंग्रेजी वर्णमाला के जो स्वर होते हैं वो कौन कौन होते हैं, तो वो हमारा होता है ए ई आई ओ यू। तो कहने का अर्थ है कि जो दूसरा वाला जो समुच्चय है उसमें ये हमारे अवयव हो जाएंगे, है ना। तो इस अवयव में क्योंकि देखिए शुरू में जो क्या है ए और ई है, तो वही वाला यहाँ पर भी है ए और ई है। तो कहने का अर्थ है कि इसके अवयव जो हम होंगे वो इसमें मिलेंगे हमें, तो मिलेंगे। तो ये जो समुच्चय है, ये जो समुच्चय है, इस समुच्चय का एक उप समुच्चय कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। इसलिए ये जो कथन है सही है, इसलिए लेंगे ये हमारा जो कथन है क्या है हमारा, ये हमारा कथन सत्य है। ठीक है। अगला जो है कि 3 नंबर में कि 1 2 3 इस समुच्चय के अवयव है ना। और जो ये वाला समुच्चय है इसमें क्या है कि 1 3 5 है। तो इसमें 1 और 3, इसमें 1 और 3 दोनों में तो अवयव समान है, लेकिन इसमें 2 है जो कि इसमें नहीं है, इसलिए
ये जो 3 नंबर में जो है कि समुच्चय ये वाला पहला वाला समुच्चय दूसरे वाला का एक उप समुच्चय इसलिए नहीं होगा, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा असत्य हो जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या दिया है कि उप समुच्चय नहीं है, लिखा है ना, लिखा है नहीं लिखा है। यदि ऐसा साइन रहे तो इसका मतलब होता है कि उप समुच्चय नहीं है, यदि ऐसा साइन रहे प्रतीक रहे तो उसको बोलते हैं कि उप समुच्चय है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है ये हमारा उप समुच्चय है, लेकिन चूंकि इसमें 2 है जो कि इसमें नहीं है, ये हमारा इसका उप समुच्चय नहीं होने वाला है, तो इसलिए हमारा ये जो है असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है। अगला जो है 4 नंबर में कि इसमें अवयव जो है समुच्चय में ए है और इस समुच्चय में अवयव क्या है, तो ए बी सी है। तो क्योंकि इसका अवयव ए जो है इसमें है, इसलिए ये जो समुच्चय होगा इस समुच्चय का एक उप समुच्चय होगा जो कि सही है। तो इसलिए ये जो होगा हमारा सत्य होने वाला है। क्या होने वाला है, सत्य। अगला जो है 5 नंबर में कि जो समुच्चय है उसमें एक अवयव है जो कि ए है, और जो इधर जो समुच्चय है इसमें क्या है कि ए बी सी क्या है, इसके अवयव हैं। तो देखिए जो इसका जो अवयव ए है वो इसमें भी है, तो इसलिए ये जो समुच्चय होगा इस समुच्चय का एक उप समुच्चय होने वाला है। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दिया है कुछ एप्सिलॉन का साइन। आप लोग को हम बताए होंगे कि इस तरह से होता है एप्सिलॉन का साइन, जो कि क्या था, ये हमारा ग्रीक शब्द है या फिर कह सकते हैं यूनानी शब्द है, ये वहां से लाया गया है, वहां से इसको इस्तेमाल किया जाता है गणित में हमारा। तो इसका मतलब क्या होता है, इसको हम लोग पढ़ते हैं इंग्लिश में, देखिए क्या, बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, इसको इंग्लिश में हम लोग ऐसे पढ़ते हैं। या फिर क्या, एप्सिलॉन इसका नाम होता है, इसका मतलब होता है एप्सिलॉन। क्या, एप्सिलॉन, है ना। तो ये जो शब्द है एप्सिलॉन जो शब्द है इसका मतलब होता क्या है, जैसे मान लीजिए मैं किसी जगह से आता हूँ, है ना, मेरा कहीं गांव है तो मैं बोलूंगा कि हाँ मैं फलाना जगह से आता हूँ, तो उसी के लिए इस्तेमाल करूंगा कि आई बिलोंग्स टू फलाना जगह, है ना। तो उसी वही बात है यहाँ पर कि हम लोग इसका इस्तेमाल जो है करते हैं किसके लिए, जब किसी समुच्चय के अवयव को प्रदर्शित करना होता है, ये जो अवयव है इस समुच्चय का है। जैसे मान लीजिए ये हमारा यहाँ एक समुच्चय है ना, और इसमें एक अवयव ए है, तो हम प्रदर्शित करेंगे कि जो अवयव ए है वो बिलोंग करता है इस समुच्चय को। यदि इस समुच्चय का हम नाम दे देते हैं समुच्चय ए, तो ए जो है, जो अवयव जो है ए वो बिलोंग करता है समुच्चय ए को। इस तरह से हम लोग इस्तेमाल करते हैं समुच्चय पाठ में एप्सिलॉन का, ठीक है ना, इस तरह से। तो आगे देखिए यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर जो है कि एप्सिलॉन साइन दिया गया है, इसका मतलब कि ए जो है, ए जो है ये वाला, ये इसमें तो है, ठीक है, इतना समझ में आया। लेकिन ये का यहाँ पर समुच्चय बना दिया गया है मझले कोष्ठक से इसको घेर कर, तो इसका मतलब यह हुआ कि ये जो पूरा होगा, ये जो पूरा होगा एक क्या बन गया, इस समुच्चय का एक उप समुच्चय बन गया। और उप समुच्चय कभी भी बिलोंग नहीं करता है, ठीक है ना, वो इसमें नहीं होगा। जैसे कि यदि ये इसमें, यदि क्या होता है कि यहाँ पर जो मझले कोष्ठक है ये नहीं लगे होते हैं, सिर्फ और सिर्फ ए होते हैं, तब ए इस समुच्चय को बिलोंग करता है ना। लेकिन यहाँ पर मझले कोष्ठक लगे, मतलब कि ये जो समुच्चय है इस समुच्चय का एक क्या होगा, उप समुच्चय होगा, और उप समुच्चय कभी भी बिलोंग नहीं करता है। तो इसलिए जो कथन है क्या है हमारा, असत्य है। क्या है हमारा कथन, ये असत्य है। अगला जो क्वेश्चन है कि सभी x का समुच्चय जहां x संख्या 6 से कम एक सम प्रकृत संख्या है, 6 से कम है और सम प्रकृत संख्या है। सम मतलब कि वही 2 4 6 इस तरह से, और सम प्रकृत बोल दिया है ना। तो देखिए इसमें कौन आएंगे अवयव, तो 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, आएगा ना, नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि 6 से कम चाहिए हमको एक सम प्रकृत संख्या, तो इसलिए 6 काउंट हम नहीं करेंगे इस समुच्चय में। इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 अवयव होंगे, 2 और 4, ठीक है। अगला जो समुच्चय हमारा वो है कि सभी x का समुच्चय जहाँ x एक प्रकृत संख्या है, क्या प्रकृत संख्या है, ठीक है, जो संख्या 36 को विभाजित करती है। तो 36 को कौन कौन विभाजित करेगी, संख्या 36 को 1 विभाजित करेगी, 2 भी करेगी, 3 भी करेगी, 4 भी करेगी, है ना, 6 भी करेगी, करेगी ना, 9 भी करेगी, 12 भी करेगी, 18 और 36, ये सभी 36 को विभाजित करेंगे, है ना। तो कहने का अर्थ है
कि ये सभी क्या हो जाएंगे, अवयव हो जाएंगे इसके। ये दूसरा वाला जो समुच्चय है इसका, ये सभी हमारा अवयव हो जाएंगे। और चूंकि इसमें 2 और 4 है, जो कि इस समुच्चय में भी है 2 और 4, तो इसलिए ये समुच्चय होगा, इस समुच्चय का एक क्या होगा, एक उप समुच्चय होगा। तो पहला में जो होगा हमारा, दूसरा वाला का एक उप समुच्चय होगा। तो यहाँ पर उप समुच्चय लिखा हुआ है, यहाँ है, तो इसलिए हमारा ये जो कथन होगा क्या हो जाएगा, हमारा ये सत्य हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 होगा। ठीक है,